दोस्तों, सौर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य के लिए रहने लायक सही वातावरण है, जहां पानी, हवा, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। यहां रहने वाले बुद्धिमान मनुष्यों ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। यहां तक कि इंसान मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुके हैं और अब सूर्य पर पहुंचने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या आपने आज तक कभी ये सोचा है कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों के जमीन आखिर कैसे दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों के रियल फोटोज और वीडियो दिखाकर बताएंगे कि आखिर उन ग्रहों की जमीन कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जैसे कुल 8 ग्रह मौजूद हैं और उन सभी ग्रहों के चांद भी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी हैं, तो कुछ गैसीय हैं जिनमें जीवन की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इन कुछ गैसीय ग्रहों के चांद पर जीवन मुमकिन हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इन 8 ग्रहों का सफर। नंबर पहला में बुध ग्रह। सूर्य के एकदम नजदीक उपस्थित बुध ग्रह एकदम सूखा और वीरान पड़ा है। इस ग्रह के पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। बुध ग्रह की जमीन पूरी उबड़ खाबड़ है। इस ग्रह में बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर आप बुध ग्रह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसे दिखाई देगी। बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर है। सूर्य के नजदीक का ग्रह होने के कारण और खुद का कोई वातावरण नहीं होने के कारण इस ग्रह का तापमान में कोई नियंत्रण नहीं होता है। दिन में इस ग्रह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में इस ग्रह का तापमान गिरकर -176 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नंबर दूसरा में शुक्र ग्रह। इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। भले ही बुध ग्रह सूर्य के नजदीक का ग्रह हो, लेकिन उसके पास खुद का वायुमंडल नहीं है, जिसके वजह से सूर्य की गर्मी बुध ग्रह के सतह पर टिक नहीं पाती है। बट शुक्र ग्रह के पास खुद का वायुमंडल है, जो कई किलोमीटर लंबी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के परत से ढका हुआ है। इस खतरनाक एसिड की इस मोटी परत की वजह से जब सूर्य की गर्मी शुक्र पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती। इन सब के अलावा शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इन्हीं कारणों से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात में 460 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र पर 20 किलोमीटर से बड़ी हजारों से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। इनमें से कई ज्वालामुखियां सक्रिय हैं। शुक्र ग्रह का 60% हिस्सा ज्वालामुखियों से और 40% हिस्सा चट्टानों से मिलकर बना है। नंबर तीसरा में पृथ्वी। इसके सतह को तो हम रोज देखते हैं, तो आइए सीधे चलते हैं पृथ्वी के चंद्रमा पर, जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम की इकलौती ऐसी सतह है जहाँ पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्रमा की सतह काफी उबड़ खाबड़ है। इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। चांद के पास खुद का वायुमंडल नहीं है। इसी वजह से इंसान यहाँ बिना स्पेस सूट के जीवित नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर चौथे ग्रह मंगल। मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दरअसल मंगल ग्रह के सतह पर आयरन और अन्य धातु पाए जाते हैं। इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने के कारण यहाँ की सतह लाल है। मंगल ग्रह पर पतला और ठंडा वायुमंडल है। इसी कारण से सूर्य की गर्मी मंगल ग्रह पर टकराकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक द्रव अवस्था में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह का औसत तापमान सूर्य से दूर होने के कारण -55 डिग्री रहता है। इसका अधिकतम तापमान 130 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। दोस्तों, सफर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 5वें ग्रह बृहस्पति की। दोस्तों, इस ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह में कोई ठोस सतह नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से गैसों और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है और शायद ऐसा न होता तो ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराकर भारी तबाही मचा देते। अब बात करते हैं नंबर 6 ग्रह शनि। दोस्तों, इस ग्रह के चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है, जो छोटे छोटे बर्फ और चट्टानों से मिलकर बनी है। जब ये बर्फ सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई दिखाई देती है। इस ग्रह का वायुमंडल का 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया जैसे 3 गैसों से मिलकर बना है। इस ग्रह पर भी ठोस जमीन नहीं है, इसलिए हम इस ग्रह पर कदम नहीं रख सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि ग्रह पर चलने वाली हवा का स्पीड 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7वें ग्रह अरुण की। जुपिटर और सैटर्न की तरह अरुण भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा अधिक है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम एंड 2% मीथेन गैस मौजूद है। इस ग्रह के पास 27 चंद्रमा है। यहाँ एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे होती है। ये ग्रह सूर्य से आने वाले लाल रंग की किरणों को अवशोषित करके नीला रंग रिफ्लेक्ट करती है। इसी कारण से ये ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं नंबर 8वें ग्रह वरुण। यह भी एक गैसीय प्लैनेट है। अन्य गैसीय प्लैनेट्स की तरह इसका भी एक रिंग है, लेकिन इनके रिंग्स काफी पतले और धुंधले हैं, इसलिए इन्हें देख पाना काफी मुश्किल है। इस ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन गैस है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद हैं और इस ग्रह के पास कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। इस ग्रह के पास 13 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें
सबसे बड़ा मून टाइटन है। इसे साल 1846 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेसल ने खोजा था। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 ग्रहों का एक बहुत ही खूबसूरत सफर। इनमें से आपको कौन सा ग्रह सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।